हाँ, तो आज अपना स्टार्ट कर देंगे आपकी फ़िज़िक्स। बहुत ही डिमांड थी आपकी, और फिज़िक्स इतनी परफेक्ट तरीके से कराने वाला हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा, मैथ्स से भी ज़्यादा फेवरेट है अपनी फ़िज़िक्स। और जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करते जाना। इस चैप्टर की मैं अगर बात करूँ, चैप्टर 10 अपना स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर थ्योरी भी है प्लस न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल का मतलब आंकिक प्रश्न, जो अपन को मैथ्स की तरह करने होते हैं फॉर्मूले लगा के, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इस चैप्टर को बारीकी से समझना। इसके मैं फॉर्मूले जैसे जैसे लिखाते जाऊंगा वो फॉर्मूले लर्न करना। प्लस इस चैप्टर से क्या आता है, डेफिनेशन के साथ में, परिभाषा के साथ साथ में एसआई यूनिट, यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो भी आता है। जैसे किसको किससे दिखाते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ऐसा करके। और एग्ज़ाम में 5 नंबर का ये चैप्टर अपना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में भी आ जाता है तो फिर ये ज़्यादा नंबर का भी चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा होगा। पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन अपन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से नोटबुक लो हाथ में, नोट्स साथ के साथ बनाने हैं आपको। चाहे केमिस्ट्री अपन ने पढ़ी उसकी अलग नोटबुक बनाओ, फिजिक्स की अलग बनाओ, बायोलॉजी की अलग बनाओ, एसएसटी की अपन ने पढ़ ली वो अलग बनाओ, ठीक है। मैथ्स की अलग बनाओ, इंग्लिश ग्रामर की अलग बनाओ, सबकी अलग अलग नोटबुक बनाओ। जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे उन सब वीडियो के उस नोटबुक उठाओ, उसमें करते जाओ। बिकॉज अपन ने इंग्लिश ग्रामर भी चल रही है अपनी, एसएसटी भी चल रही है, और साइंस बायोलॉजी भी चल रही है, फिजिक्स चल रही है, तो और मैथ्स भी चल रही है। तो सभी रजिस्टर बनाओ, जैसे स्कूल की तरह 1-1 घंटे क्लास लो डेली, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और इस चीज़ को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस एक वीडियो इसका देख लिया, अब आगे सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं तो फिर कैसे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ा करो। अब मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट की, सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसको दिखाते किससे हैं? तो विद्युत धारा को दिखाएंगे आई से। पूरी बात को समझना, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को दिखाया जाएगा कैपिटल आई से, डिनोट किया जाता है इसको। ये जानना जरूरी है, न्यूमेरिकल नहीं होंगे वरना, ठीक है। दूसरा, पहली बात ये समझ में आ गई, साथ के साथ उतारेंगे। फिर इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत धारा का मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है कैपिटल ए, मतलब एम्पियर। लिख देता हूँ, फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, हालांकि आपको तो फुल फॉर्म की वजह से ज़रूरत नहीं है, एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 बातें हो गई। तीसरी, अब जब भी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है, जैसे किसी तार में जो लाइट चलती है ना, बस वो एक करंट का ही नाम है। ये जो बिजली चलती है ना, लाइट, वो करंट ही विद्युत धारा है बेसिकली। तभी उसको आवेश में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बता दूंगा अभी आगे। मतलब इसमें आवेश चलते रहते हैं, चार्ज चलते रहते हैं, क्वांट चलते रहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर निकालना चाहें अपन इसके फॉर्मूले से, कोई आपसे पूछे कि इतने आवेश चल रहा है, मतलब क्वांट चार्ज चल रहा है इतनी आपकी, तो आप ये बताइए इसमें कितनी विद्युत धारा चल रही है, कितने एम्पियर। कहने का मतलब है इसका फॉर्मूला होता है I=Q/T। मेरी बात को समझना, जब भी अपन को इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो कि कितने एम्पियर की लाइट चल रही है वायर में, तो Q/T अपन करने वाले। अच्छे से पढ़ना, पूरी लाइट के बारे में नॉलेज हो जाएगा चैप्टर में, ठीक है, मतलब करंट के बारे में। ये I=Q/T होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ फिर निकल के आती है, क्या कि Q का मतलब, तो Q का मतलब हिंदी में तो होता है आवेश, इंग्लिश में बोल देंगे इसको चार्ज या क्वांट, ठीक है, लेकिन आपको चार्ज बोलना है इसको। क्यू का मतलब चार्ज हो गया कि उस पर नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आवेश, धनावेश है, ऋणावेश है। तो क्यू का मतलब क्या हो गया, आवेश। और टी का मतलब सब जानते हो, समय, कितनी देर तक चला। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये सब बातें आगे समझ में आने वाली, लेकिन इन सब की ये फुल फॉर्म में आपको लिखनी है। फुल फॉर्म मतलब किसको किससे डिनोट करते हैं, बहुत ज़रूरी है। अलग से फिर एक बात बताऊं मैं आपको, ये चीज़ थोड़ी अलग से है। Q बराबर चार्ज आवेश, T समय। एक चीज़ निकल के आई, ये Q जो है इसका भी SI यूनिट होता है। तो SI यूनिट जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा लिखो, SI यूनिट ऑफ चार्ज मतलब Q, और इसका होता है कूलम। SI यूनिट क्या होता है, कूलम, COLUMB, ठीक है, कूलम। और कैपिटल C से इसको दिखाया जाता है। हालांकि मैं सबकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको इसका A याद करना है, मतलब I का SI यूनिट A, एम्पियर लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, ये लगाना कहाँ पर है वो समझ में आ रहा है आपको? जैसे अपन कहते हैं ना किसी की, जैसे अपन कोई लेंथ नापती, ये जैसे ये है तो आप कह दिया कि ये 6 सेंटीमीटर का है, आपने क्या बोला 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब लेंथ को आपने सेंटीमीटर में मापा। हो सकता है अपन कहीं दूर जा रहे हैं गाड़ी लेके तो अपन ये कहेंगे यार 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मतलब आपने क्या बोला किलोमीटर। वो सब डिस्टेंस नापने के ऐसा यूनिट हो गए। जब कहीं पर आपने किलोमीटर यूज़ किया, कहीं पर आपने सेंटीमीटर यूज़ किया, कहीं पर आपने मीटर यूज़ किया। लगभग ये बातें जितनी भी हैं, ऐसे ही जब लाइट को निकाला जाएगा तो लाइट को किससे डिनोट किया जाएगा? एम्पियर से, कि इतना एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। वहाँ पर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं लिखा जाएगा। जैसे अपन कोई चीज़ लिक्विड लेके आते हैं, लिक्विड तो हमेशा लीटर से डिनोट की जाती है, हालांकि बोलते हैं किलो हैं, कि 4 किलो, 4 आप कहते हो कि 4 किलो पानी देना, नहीं 4 लीटर पानी देना, क्योंकि वो एक सबकी ऐसा यूनिट है, उनको मेज़र करने का एक पैटर्न है। वैसे ही लाइट को मेजरमेंट करने का भी एक पैटर्न है कि उसको हम एम्पियर से डिनोट करेंगे। तो आगे क्या लिख देंगे? ए। तो आई का विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया ए। क्यू क्वांट आवेश चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलाम। सी, ठीक है, आवेश का ऐसा यूनिट क्या हो गया? यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे आवेश का मात्रक। बात समझ में आ रही है? साथ के साथ आवेश का मात्रक कूलाम, हिंदी वाले ऐसा यूनिट ऑफ कूलाम, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ क्वांट या फिर चार्ज, जिसको अपन क्यू से लिखते हैं, चलो चार्ज लिख दो, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो वो हो जाएगा कैपिटल सी। कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल आई, ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो अपन ने फॉर्मूला लगाया, एक्चुअल में आपको ये एक ही फॉर्मूला याद करना है, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, एग्जाम में क्या करेगा, न्यूमेरिकल जब आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल में तो आंकिक प्रश्न, तो इन तीनों में से कोई 2 चीज़ देगा, सुन रहे हो, इन तीनों में से कोई 2 चीज़ देगा, तीसरी पूछेगा। तो जब आई पूछेगा तब तो अपन ये लगा लेंगे क्यू अपॉन टी। इसी का फिर एक और, कि वो आपसे सपोज टी पूछ ले, तो आप क्या करोगे, टी को भेजोगे इधर, आई चला जाएगा इधर, यानी कि क्यू अपॉन आई बना सकते हो ये वाला, इसी का। फिर इसी से एक और बन जाएगा क्या, कि अगर आपको क्यू निकालना हो तो टी इधर चला जाएगा, यानी कि आई टी। तो फॉर्मूले एक याद करना, उसके 3 फॉर्मूले बनाना आसान है ना। मतलब आपसे कभी फॉर्मूला भी पूछ सकता है तो आप इजीली बता सकते हो कि क्यू इक्वल्स टू आई टी। ऐसा मत सोचना कि यार क्यू बराबर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हीं 3 को घुमा फिरा के आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है। तो फॉर्मूला एक ही रन करना है, बाकी ये चीज़। अब एक बात और सुनो, ये तो फॉर्मूला हुआ एक, इसके साथ ही एक फॉर्मूला और होता है इसका, आई का, आई बराबर एन ई बटा टी। ध्यान से सुनना, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट के 2 तो बनाना आ गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सेकंड फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ये लगाया, यहाँ पर ये लगाया, अभी तो आई के फॉर्मूले आगे हो रहेंगे, आई इक्वल्स टू वी आर, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे आपके पास एन हो, ई हो, टी हो, तो आई निकालोगे तब ये फॉर्मूला लगाओगे। जब आपके पास क्यू और टी हो, फिर आई पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। वापस सुन लो, अगर क्यू और टी देके आपसे आई पूछा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और फिर एन, ई और टी देके आई पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको पूरी पीएचडी कराऊंगा फिजिक्स में परफेक्ट तरीके से, इसलिए फॉर्मूले तो सारे बताने पड़ेंगे जो आपके कोर्स में है। अब आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, फिर दिमाग में क्वेश्चन उठा कि हाँ टी का मतलब तो टाइम होता है, आई का मतलब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन एन और ई का क्या मतलब होता है? लिख लो साइड में, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ की बात बता रहा हूँ, इसमें समझ पा रहे हो? यहाँ पर एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एग्जाम में फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा आपसे। तो ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। और एक ध्यान रखना, एन हो गया, ई हो गया, टी हो गया, हाँ एक ई की वैल्यू भी फिक्स है। ई की वैल्यू मैं लिखवा देता हूँ आपको, स्मॉल ई की। देखो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट आई है और ये स्मॉल ई है, इसकी वैल्यू आप लिख लो यहाँ पर,
ई की वैल्यू फिक्स है जो आपको लर्न करनी है, वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बता दूं, ई की वैल्यू फिक्स होगी, या तो एग्जाम में न्यूमेरिकल के अंदर ये दे देगा, या फिर हमें लर्न करनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसने कूलाम क्यों यूज़ किया, सी क्यों यूज़ किया, कूलॉम्ब क्यों यूज़ किया, समझ पा रहे हो? तो मैंने आपको क्या बात बताई कि ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम, इसलिए इसकी वैल्यू कूलाम में आएगी। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। समझ पा रहे हो? ओके, ये बात समझिए। इसके बाद में सुनो, आपने पढ़ा कि एसआई यूनिट होता है एम्पियर। अब एक बात और सुनना, इस एम्पियर में भी दो पार्ट और हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? दो, पूरी बात को समझो। एक तो होता है मिली एम्पियर, मेरी बात सुनना, एक तो होता है मिली एम्पियर, जैसे मिली लीटर होता है ना, वैसे ही जैसे लीटर, मिली लीटर, किलो लीटर, वैसे मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -3 एम्पियर। पूरी बात सुनना, एक एम्पियर में 10 की पावर -3 मिली एम्पियर होते हैं, ये समझना है। एक एम्पियर में 10 की पावर -3 मिली एम्पियर होते हैं। इसका मतलब ये समझते हो कि -3 कहाँ से आया? बताता हूँ। इसी तरह एक और है, पूरी बात सुनना, माइक्रो एम्पियर। ये तो है एक मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर। ऐसे एक माइक्रो एम्पियर, पूरी बात को सोचना, एक माइक्रो एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 एम्पियर। पूरी बात समझ में आ गई? ये आपको समझना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक एम्पियर में 10 की पावर -6 माइक्रो एम्पियर होते हैं, और एक एम्पियर में 10 की पावर -3 मिली एम्पियर होते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिखवाए दो, होते तो 18 तक हैं, 18-21, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में 2 ही हैं, इसलिए इतना ही कर रहे हैं अपन। अब मेरी बात सुना, ये माइनस कैसे आया? हालांकि वो काम का नहीं, लेकिन मैंने कहा था मैं नॉलेज पूरा कराऊंगा। वो देखो ऐसे आया कि जैसे 1 एम्पियर है, इसमें अपन ने किसका भाग दिया? 1000 का, तो ये मिली एम्पियर बन गया। मेरी बात समझ में आ गई? और इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है, मानते हो? और इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ऊपर भेजूँ तो 1 इंटू 10 की पावर -3। आपको पता है जब पावर को ऊपर भेजा जाता है तो माइनस में होता है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, बस वो ही बना है। बस वो 1 इंटू लिखा नहीं, 1 इंटू लिखने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं। तो बहुत ईजी है, सारी चीज़ें पूरे सिस्टमेटिक ढंग से ऑथेंटिक तरीके से करने वाले अपन, सबको समझना। आपको याद क्या रखना है कि विद्युत धारा का मात्रक ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। उसी में अगर एग्जाम में पूछे, अब हाँ एग्जाम में पूछे कि माइक्रो और मिली एम्पियर, क्या करेगा? क्वेश्चन देगा और उसमें यह कहेगा कि इलेक्ट्रिक करंट I बराबर 0.5 मिली एम्पियर। अब अपन को इस, और फिर पूछेगा इसको कन्वर्ट करो एम्पियर में, तो एम्पियर में कन्वर्ट करेगा तब अपने काम आएगा। तो ये बातें सारी मैं न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ। तो अभी आपको ये याद करना है कि एम्पियर, मिली एम्पियर 10 की पावर -3, माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी बताने वाली। इसके अलावा क्या है, तो वो हैं, हाँ इसका मैंने आपको 2 फॉर्मूले निकालना बता दिया, मतलब 1 के 3 निकालना बता दिया। ऐसे इसके बना लोगे ना, जैसे कि अगर आपको ये कहे I दे दे, E दे दे और T दे दे और पूछे N बताओ, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे कि T को भेज दोगे इधर, है ना, तो ये लो IT हो गया, और आपको N पूछा है तो E मल्टीप्लाई में तो E आ जाएगा बटे में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मतलब इसी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी से अगर वो आपसे ही पूछ ले, E पूछ ले, तो क्या करना, T इधर भेजना, T इधर भेज दिया, हो गया IT बराबर NE। अब आपसे E पूछा तो N इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा बटे में। मतलब बहुत इजी है, एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो फिर उससे निकलते चले जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले 2 याद करेंगे, 2 से देखो इसके बन जाएंगे 2 और 4, 5, 6, 7, तो 7 फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। ये अभी मैंने एक बनाया नहीं, कौन सा, I बराबर T बराबर निकालोगे तो सिंपल है, T निकालोगे तो N अपॉन, यानी अगर T का निकालना चाहते हो ना आप, तो ये क्या हो जाएगा
NE/I, मतलब I नीचे चला जाएगा, बस बात सिंपल है। तो मतलब बहुत ईजी है, फॉर्मूले आपको ऐसे बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, बहुत हेल्प रहेगी। अब मेरी बात सुनो, अपन ने क्या पढ़ा? विद्युत धारा पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, उसका ऐसा यूनिट पढ़ा, चार्ज पढ़ा, उसका ऐसा यूनिट पढ़ा, एम्पियर पढ़ा। अब बात आती है आपके कोर्स में, वो है विद्युत धारा की डेफिनेशन, यानी इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा, डेफिनेशन यानी विद्युत धारा की परिभाषा, और एक सेकंड डेफिनेशन है आपकी एक एम्पियर की। ये जो अपन लिखा ना, एक एम्पियर की डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन को अब लिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इनको मेरे साथ का साथ उतारना है, आज ही लर्न करना है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं 1-2, तो ये चीज़ें पूरी दिमाग में फिट हो जाएगी। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, एक ऐसी तैयारी हो जाएगी फिजिक्स की 11th-12th में भी आपको मतलब एक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका फिजिक्स को लेके, ठीक है। तो ये आप उतार लो, ओके। अब लिखो इसकी डेफिनेशन, विद्युत धारा की डेफिनेशन। बहुत ही प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ आपको, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले आपको। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको करनी है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बहुत सारे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन मिल जाएगी, बच्चे खुश तो हो जाते हैं, देखिए मार्क्स नहीं मिलने फिर, ठीक है ना। हाँ, इतना पूरा लिख के आना है। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि कोई भी विद्युत परिपथ हो, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास फ्रॉम ए पॉइंट पर यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसमें किसी बिंदु से इकाई समय में, मतलब एक फिक्स टाइम में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जो भी एक फिक्स टाइम तो लेना पड़ेगा, उससे गुजरने वाले आवेश, यानी कि कितना चार्ज है, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तभी तो मैंने कहा ना, कितना एम्पियर बिजली चल रही है, कितना एम्पियर लाइट चल रही है, वो पता चलेगा कब, जब एक अपन आपसे पूछेगा कितने टाइम क्या आपका चार्ज था, समझ पा रहे हो, तभी तो निकलेगी विद्युत धारा। बस ये डेफिनेशन है, यानी कि, और फिर लिखना है इट इज़ डिनोट बाय आई, इसको आई से यानी कैपिटल आई से दिखाया जाता है, इससे विद्युत धारा को कैपिटल आई से दर्शाया जाता है। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल में हिंदी वाले भी लिख देना कैपिटल ए, ठीक है। फिर विद्युत धारा का फॉर्मूला I = Q/T, 2 में से 2 नंबर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। ये होगी अपने इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की डेफिनेशन। अब अपन लिख लेते हैं उसकी एक एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है। हाँ, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में एक नोट और लिखना, छोटा सा नोट। ये नोट जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं नोट्स बीच में से छांटता हूँ एक लाइन, ये 1 मार्क्स में आ सकती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखना। जो करंट है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर चलता है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। समझ पा रहे हो, धनावेश कौन सा, जिधर से करंट आ रहा है, बनाएंगे अपन आगे डायग्राम, तब आपको डायग्राम सिखाऊंगा एरो बना के, जिधर से करंट चल रहा है उधर एरो बनाया जाता है, तीर का निशान बनाया जाता है। धनावेश का मतलब पॉजिटिव, ऋणावेश का मतलब नेगेटिव की ओर चलती है। चलो, उसके बाद में 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की परिभाषा, वो क्या है, एग्जाम पूछी जाएगी तो आप क्या लिखना है, इफ 1 कूलम, ये कूलम की स्पेलिंग देख लेना, ये वाली ठीक है, पिछली वाली में अगर कोई मिस्टेक रहेगी तो मैच कर लेना, COULOMB। 1 कूलम चार्ज पासिस फ्रॉम एनी पॉइंट इन 1 सेकेंड टाइम, ध्यान रखना, 1 कूलम चार्ज पासिस फ्रॉम एनी पॉइंट इन 1 सेकेंड टाइम, देन द करंट इन द सर्किट, ठीक है, विल बी 1 एम्पियर। यानी कि अगर किसी विद्युत परिपथ में, समझ पा रहे हो, किसी बिंदु से 1 सेकंड कूलम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ को कहा जाता है कि 1 एम्पियर धारा चली, यानी कि उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगी। कब, जब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश गुजरता है, ये ध्यान रखना। 1 तो कूलम चार्ज पासिस फ्रॉम एनी पॉइंट 1 सेकंड, एक सेकंड में 1 कूलम आवेश, दोनों बात दिमाग में बिठा लेना, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश, यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जब गुजरेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी बिजली खर्च हो गई है मान लो आप, या तो कितने हो गई, वो 1 एम्पियर के बराबर होती है। ये एक डेफिनेशन के रूप हो गया, आपका प्रॉपर परिभाषा हो गई, ठीक है। ये था आज का सेशन। अब अपन इनसे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल करेंगे छोटे छोटे, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसका नोट और है भाई, ये भी मैच करना। इसका नोट किसका, एमीटर का। वो क्या है कि वी यूज एन एमीटर इन सीरीज ऑफ द सर्किट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। अपन डायग्राम बनाएंगे आगे, जब पूरा सर्किट बनाएंगे उसमें एक एमीटर लगाएंगे,
एमीटर को ऐसे करके एमीटर लगाएंगे, तब आप समझ जाना वो क्या नाप रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट नाप रहा है कि कितना एम्पियर बिजली चल रही है, लाइट बह रही है, फिर कितनी हो गई। तो ये ध्यान रखना कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसका यूज करेंगे अपन, एमीटर का यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है कि बिजली को या इलेक्ट्रिक करंट को किससे नापा जाता है, किससे मेजर किया जाता है, क्या लिखेंगे, एमीटर, ठीक है। अब जैसे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपके, ठीक है, अभी तो आज पढ़ा उसके लेसन का कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, 1 मार्क्स में, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें क्या क्या गिवन है पहले वो सुनो, न्यूमेरिकल करने का प्रोसेस सीखना। सबसे पहले ये नोटिस करो कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। हमें गिवन है यानी कि दिया है, क्या गिवन है, कूलम। कूलम समझते हो, कूलम का मतलब होता है आवेश, चार्ज, तो अपन लिखेंगे चार्ज यानी कि आवेश, और वो कितना दे रखा है, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, क्यू से, और वो दे रखा है 1 सी, 1 कूलम 1 सी। हिंदी इंग्लिश दोनों 1 और सी लिखेंगे, ठीक है, 1 सी, ये हमें गिवन है। और हम उसने पूछा क्या, 1 कूलम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की, पूरी बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसने पूछी। आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने अभी लिखाया था इस जगह, एन से दिखाते हैं, वो हमें पूछ रहा है वो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, हम जानते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन ई से दिखाते हैं, वो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मैंने आपको पहले कहा था कि ये चीज़ गिवन नहीं होगी तो हमें लर्न करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी। ये चीज़ दे के रखी तो हो गई ना 3, जो तीसरी निकालनी है। और हम अब अच्छी तरह जानते हैं क्या कि Q बराबर लिख सकते हो, वी नो दैट, पूरी तरीके से काम करना है। हम जानते हैं कि Q बराबर एन ही, अभी लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, Q की जगह रख दो 1 बराबर एन है नहीं, इंटू ई की जगह रख दो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब क्या करो, सॉल्यूशन का तरीका सीखना। अब अपन यहाँ कर लेते हैं, देखो इस n को आप यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो 1 अपनी जगह है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा बटे में, मतलब अपॉन में, तो 1.6 × 10⁻⁻19 एज इट इज़ नीचे आ गया, इधर n बचा। अभी तक मामला ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से पॉइंट रिमूव करना है अपन को, पॉइंट हटाया, और ऊपर जो 1 था, आपको पता है पॉइंट कब हटेगा, जब ऊपर 1 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, जितने डिजिट हैं उतने 0 लग जाते हैं, तो नीचे का पॉइंट हट गया। और जो 10⁻19 अभी नीचे हैं, इसको एक काम करो ऊपर भेज दो, तो ऊपर जब भेजेंगे तो आपको पता है ये पावर क्या हो जाती है, प्लस, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, पावर क्या हो जाती है, प्लस में। जब पावर ऊपर भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस में, ऊपर अगर माइनस में होती नीचे लाते हैं तो प्लस में हो जाती, बात एक ही है, बराबर n। अब सीखना, अब है प्रो सीखने वाला। अब देखो, आप 2 की टेबल इसको काट लो, 2 8 × 16, 2 5 × 10। अब कोई कटेगा नहीं, 8 का डिवाइड कर लो 5 में, 8 का भाग 5 में जाता नहीं है, तो आपको पता, आप चाहो तो ऐसे कर लेना, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। 0 पॉइंट, अब यहाँ हो गया 50, 8 6 × 48, ठीक है, बच के 2, अब 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 8 2 × 16, 8 2 16, बच के 4, फिर 8 5 40, यानी कि 0.625 × 10⁻19 तो अपनी जगह है ही, वो एज इट इज बराबर n। यानी कि उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो इतने इलेक्ट्रॉन 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आपके इसके अंदर होंगे 1 कूलम आवेश में, यानी कि 1 क्वांट इसके अंदर 1 कूलम चार्ज में, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। ऐसे एक क्वेश्चन और जो आपके पीछे दे रखा वो कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन और कर लो, फिर सारी बात समझ में आ जाएगी। आज 2 फॉर्मूले जो मैंने बताए थे आई के, विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिक करंट के, दोनों से 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। ये है कि यदि विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकेंड 2 कूलम चार्ज passes through इलेक्ट्रिक करंट सर्किट 0.5 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द चार्ज। यानी कि 0.5 सेकेंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या क्या है वो लिखो। हमारे पास है टाइम, है ना, कितना है, समय कितना है, वो है 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड। फिर आवेश, आवेश का मतलब करंट, और वो कितना है,
वो है 2 कूलम। टाइम को किससे दिखाते हैं? टी से। आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू से। ये भी आपको साथ का साथ लिखना है, ठीक है, ओके। अब टी 2 सेकंड क्यू, और पूछा क्या उसने? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन दिखाएंगे आई से, वो क्या होगा? सिंपल। अब हम जानते हैं कि पूरा लिखना प्रोसेस, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी फॉर्मूला लिखाया था। आई बराबर क्यू बराबर एन भी लिखाया था, जो अपने पिछले में लगाया। वही तो मैं कह रहा था कि फॉर्मूले अपने आप यूज हो जाएंगे, जो चीज़ दे रखी होगी आप ऑटोमेटिक सोच लोगे, ठीक है। क्यू और टी दे रखा था तो आपने आई बराबर क्यू अपॉन टी लगा दिया, और जब एन और ई दे रखा था तो आपने क्यू बराबर एन ही लगा दिया। वो इस तरीके से क्वेश्चन आते चले जाएंगे। हाँ, तो ये टाइम ठीक करना भाई, 2 सेकंड नहीं है, वो 0.5 सेकंड, ठीक है। हाँ, तो क्यू है 2 और टाइम है 0.5। बड़ा ईजी है, पॉइंट रिमूव करो, 0 लगाओ। अब क्या हो गया, 5 ऊपर 20, तो एक पूरा कट गया 4 बार, 5 4 20, यानी कि 5 चौक 20। तो आई बराबर 4, और अब मैंने इसको कहा था कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो आई बराबर 4 एम्पियर। वो एम्पियर ऐसे यूज होगा, समझ पा रहे हो? हिंदी इंग्लिश दोनों ही कैपिटल ए लिख के आना, कोई मीडियम का फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। आई बराबर 4 एम्पियर आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से वेरी वेरी इजी दोनों न्यूमेरिकल अपने कंप्लीट। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना, साथ के साथ नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ना, ठीक है, ओके।